बाबा की अव्यक्त पालना का रिटर्न हमें देना है। बाबा फरिश्ते बने। बाबा के जीवन की कुछ झलकियां आप सुन चुके हैं। आज मैं कुछ और सुना देना चाहता हूं। गजब का निश्चय। आप कल्पना करो, यज्ञ के प्रारंभ में जिसके ऊपर चारों ओर से गालियों की बरसात हो रही हो, जिसके लिए लोग न जाने क्या क्या बोल रहे हों, वो अच्छल अडोल बैगरी पार्ट आया। अनेक तरह की परिस्थितियां सामने अपने भी साथ छोड़कर जाने लगे। अटल विश्वास बाबा में, जिसने यज्ञ रचा है, जिसके सब बच्चे हैं, वही इनका पालनहार है। ऐसा गजब का निश्चय हमें धारण करना है। बाबा महान श्रेष्ठ योगी, कर्म योगी थे, जो निरंतर योग युक्त रहते थे। बात 8 घंटे की नहीं है, निरंतर। बाबा शिव बाबा बोलते थे, बाबा और मामा सोते भी योग युक्त होकर हैं, उठते भी योग युक्त होकर हैं, इसलिए उनका नींद का समय भी योग में गिना जाता है। बहुत सुंदर रहस्य है। ऐसे महान कर्म योगी जो कर्मों के बंधन से ऊपर रहते थे, अगर शास्त्रीय भाषा में मैं कहूं, ये वो महान तपस्वी थे जो निरंतर समाधिस्थ रहते थे, निसंकल्प, मन के संपूर्ण रूप से राजा, बहुत शक्तिशाली, अति अति बुद्धिमान। ब्रह्मा जैसा बुद्धिमान और कोई होता ही नहीं। हम मुरली सुनते हैं, आपको भी पता चलता होगा, मुझे तो बहुत पता चलता है कौन सी गहरी बात ब्रह्मा बाबा ने सुना दी अचानक। उससे उनके गहन चिंतन का, उनकी डिवाइन बुद्धि का पता चलता है। जो संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त थे, ऊपर रहते थे, जो कर्म करते संबंधों में रहते भी न्यारे और प्यारे होकर रहे, जिनके त्याग की तो कहानियां हैं। जो मैं बात कह रहा था, याद करो कल की मुरली, शिव बाबा डायरेक्ट बोल रहे थे, मैं तुमसे कुछ भी लेता नहीं, मुझे कुछ भी आस नहीं है, मैं खाऊंगा पीऊंगा क्या तुम्हारा, वो शरीर ही नहीं है, पिएगा क्या। निष्काम, मुझे ये इच्छा भी नहीं होती मैं सतयुग की गद्दी पर बैठूं, मेरा कोई मान करे। यही निष्काम स्थिति ब्रह्मा बाबा की भी थी। अपने लिए कुछ भी नहीं, बहुत ही गहरी धारणाएं थी ये। अपने लिए कुछ नहीं। आज निर्वैर भाई भी कह रहे थे, आप सबने सुना है, एक पैसा नहीं रखा, अपने लिए कुछ नहीं। बच्चे पैरों को भी हाथ नहीं लगाएंगे, अपनी सिंपल झोंपड़ी और कमरे में रहते थे। अब का जो कमरा है, झोंपड़ी है, तो सजे सजाए हैं। बाबा का बहुत सिंपल था। हम सब इससे सीख लें, ध्यान देंगे। संपूर्ण गीता, आजकल तो कलयुग में, कलयुग के अंत में गीता का किसी को पता नहीं। युवकों से हम मिलते हैं, गीता ज्ञान किसने दिया था भाई? कहा क्या होती है गीता ज्ञान? ये ज्ञान क्या होता है? युवकों को तो पता ही नहीं गीता क्या है। आज आपने सुना था निर्वैर भाई से, बाबा कैसे गीता पढ़ते थे। उस गीता में सर्वश्रेष्ठ शिक्षाएं हैं निष्काम कर्म योग की, आध्यात्म की गुह्यता, कर्मों की महानता, सेवाओं में सफलता का आधार, स्थिति को श्रेष्ठ बनाने की विधि निष्काम होना है। बहुत सेवा करें,
बाबा को अर्पित, हमें कुछ नहीं चाहिए सेवा के बाद। हमारा नाम आए, हम टीवी में आ जाएं, हमारी महिमा लोग करें, ये भी नहीं। बाबा में ये सब प्रैक्टिकल था, पूरी तरह से निष्काम। केवल देना ही देना है, लेना कुछ नहीं। हम भी सेवाओं के फील्ड में भी, लौकिक फील्ड में भी ये सीख लें। किया और भूल गए, रिटर्न लेने की कुछ भी इच्छा नहीं, तो हमारा बहुत बड़ा पुण्य जमा होगा। हमारे कर्म, हमारी सेवाएं हमारे लिए बहुत बड़ा बल बन जाएंगे। और यदि हम मान की कामना से सेवा करेंगे, बहुत लोग करते हैं, तो हमारा पुण्य जमा नहीं होगा। सेवा हमें खुशी देने वाली नहीं, खुशी लेने वाली बन जाएगी। कर्म हमें कर्मातीत बनाने वाले नहीं, कर्म बंधन डालने वाले बन जाएंगे। तो हम बाबा से आज के दिन सीख लें, जैसा हमारा बाप वैसे ही हम बच्चे। बाबा फरिश्ते बने। फरिश्ते का अर्थ है बहुत लाइट। आज की मुरली में था, वरदान में इतने लाइट हो जाओ कि न चाहते भी ऊपर ही रहें। हल्की चीज ऊपर ही चली जाती है, बोझ से मुक्त। तो फरिश्ते का अर्थ है जैसे मैं आत्मा इस शरीर में हूं, मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में हूं, इस शरीर के अंदर प्रकाश का शरीर भी ऐसा ही है। तो थोड़ी देर के लिए अब हम अभ्यास करेंगे, जैसे मेरा ये स्थूल शरीर ही प्रकाश के शरीर में बदल गया और मैं आत्मा बैठी हूं इस लाइट के शरीर में। देखें अपने को, मैं फरिश्ता हूं। लाइट हाउस, माइट हाउस, फरिश्ता। इस देह में अवतरित फरिश्ता। मेरे अंग अंग से लाइट और माइट फैल रही है। और बाप दादा दोनों मेरे पास आ गए। फिर से देखें उनकी उपस्थिति अपने सम्मुख। प्यार से निहार रहे हैं। ओम शांति। अपने को सुखी रखना अपने हाथ में। मैं ये बात सबको कहना चाहता हूँ। बहुत भाई बहनें आते हैं, माताएं ज़्यादा आती हैं, जिनसे लगता है वो सुखी नहीं हैं। बोझ अपने सिर पर रखना या बोझ उसको दे देना जो बोझ लेने आया है। जीवन चिंताओं में बिताना या निश्चिंत होकर बाबा के प्रेम में मग्न हो जाना, ये अपने ऊपर है। और इसका आधार है मैं मेरा, दोनों हैं
तो चिंता परेशानियां हैं। दोनों का त्याग है तो निश्चिंत जीवन है। ब्रह्मा बाबा का ऐसा ही जीवन था, निश्चिंत, निश्चल, निर्मल। बहुत शुभ दृष्टि सभी के लिए, बहुत बहुत शुभ दृष्टि। दादी जानकी कहती हैं बाबा की दृष्टि महासुखकारी। बहुत सुंदर शब्द है। बहुत सुख देने वाली उनकी ये दृष्टि। हम भी अपने जीवन को सुखी बनाएं। सोच लें, अपने हाथ में या दूसरों के। जिस मनुष्य ने अपना सुख, अपनी खुशी दूसरों के हाथ में सौंप दी, वो संगम युग का सुख नहीं ले पाएंगे। बाबा सुखों की बरसात कर रहा है, खुशियों के भंडार खोल कर रख दिए हैं हमारे लिए। सोचना हमें है, ये या वो। उलझाना संसार में, परिवार में, बच्चों में, ये भी एक स्थिति है बहुतों की। और उलझनों से अपने को बाहर निकाल कर उन्हें सकाश देना, ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। उलझना तो सहज है, चक्रव्यूह में प्रवेश तो किया जा सकता है, पर निकलना बहुत कठिन है। इसलिए आज 18 जनवरी के वरदानी दिन पर अपने को सभी उलझनों से ऊपर ले चलो। उलझाने वाली बातें बड़ी नहीं हैं, हम ज्यादा सोचकर उलझते हैं। परेशानियां बड़ी नहीं हैं, हमें परेशान होने की आदत पड़ गई है। सेंसिटिव माइंड बना लिया है, नाजुक मन। हम सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली, हम नाजुक कैसे हो सकते हैं? हमें विश्व का कल्याण करना है, हम छोटी छोटी बातों में परेशान कैसे हो सकते हैं? सोच के देखो। मैं एक जगह भी था, कुछ लोग छोटी छोटी बातों में उलझे, कोई ईर्ष्या में, कोई व्यर्थ संकल्पों में। इसने मुझे ये कहा, इसने मेरा सम्मान नहीं किया, देखा इसने ये कर दिया। मैंने उन सबको एक ही बात याद दिलाई, और आप सब भी याद कर लें। अपने उन महान कर्तव्यों को याद करें जिसके लिए बाबा ने हमें इस धरा पर भेजा है। जो महान कार्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब तीसरा रोल चलेगा संगम युग का। 2 पूरे हो गए, साकार अव्यक्त। अब जय जयकार साक्षात्कार का रोल चलेगा। अब सोच लें आप, जिन्हें महान कार्य करने हैं वो ईर्ष्या द्वेष में अपनी शक्तियां नष्ट करें, या अपने को सर्व खजानों से भरपूर करें। जिन्हें आने वाले समय में सबके दुख हरने हैं, वो छोटी छोटी बातों का दुख लेकर बैठ जाएं, या अपने को सुखों का भंडार बनाएं। कैंसर और मानसिक रोग तूफानी बनते जा रहे हैं, इनको कोई रोक नहीं सकेगा। अब हमें महान कार्य करने होंगे, वाइब्रेशंस देकर, दृष्टि देकर, शुभ भावनाएं देकर दूसरों को मदद करना। अब वो महान कार्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम अपने को उनके लिए तैयार करें, या परचिंतन में, छोटी मोटी इच्छाएं पूर्ण करने में, सांसारिक तृष्णाओं के पीछे भागकर अपनी सारी शक्तियों को नष्ट कर लें। चिंतन करेंगे आज। अब चिंतन के साथ ही फिर एक बार सुंदर योग अभ्यास। मैं पूर्वज हूं। जैसे बाबा ने मेरी पालना की, मुझे भी सबकी पालना करनी है। बाबा ऊपर से काम करेंगे
और उसने मुझे नीचे भेज दिया है, तुम नीचे से मेरा काम करो। मेरा जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है। गहराई से भर दें अपने अंदर ये विचार। मैंने अनेक जन्म न जाने कैसे कैसे बिताए, अब इस जन्म को मुझे सफल करना है। मेरी तो 5000 वर्ष की यात्रा ही सफल हो गई। अंत में भगवान का साथ मिल गया, उसका प्यार मिल गया, संपूर्ण ज्ञान का प्रकाश मिल गया, जीवन जीने का आधार मिल गया। मैं पूर्वज कल्प वृक्ष की जड़ों में मैं पवित्रता का फरिश्ता, पवित्रता की देवी, पवित्रता का सूर्य, मेरी पवित्रता की तरंगें पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही हैं। ओम शांति। आज के दिन सभी भाई बहनें नए हैं, संपूर्ण पवित्रता की प्रतिज्ञा करें। पुराने हैं, अपनी पवित्रता को तेजस्वी बनाने के लिए व्यर्थ का त्याग करेंगे। बाबा के यज्ञ में स्वाहा करते हैं, क्योंकि पवित्रता यदि बहुत अच्छी भी हो, ब्रह्मचर्य अच्छा हो, लेकिन व्यर्थ बहुत हो मन में, तो पवित्रता तेज नहीं बनता, पवित्रता शक्ति नहीं बनती, पवित्रता आकर्षण नहीं बनता दूसरों के लिए। इसलिए आज सभी संकल्प करेंगे, बाबा को वचन दे देंगे। बाबा हमें पवित्र बनाने आए हैं। पवित्र बनना उसके कार्य में सबसे बड़ा सहयोग है। पवित्रता से ही इस धरती पर सुख शांति की स्थापना होती है। पवित्रता से ही प्रकृति पावन बनती है। हम भगवान को सहयोग देंगे, उसको बांध लेंगे सहयोग देने के लिए। द्वापुर से उसके सहयोग के हम पात्र बन जाएंगे। कोई अपनी और कमी हो, ज्यादा सोचने की आदत, परेशान होने की आदत, छोटी छोटी बातों में दुखी होने का संस्कार आज बाबा को अर्पित कर देंगे। चलें एक बार फिर बाप दादा को अपने पास बुलाएंगे, उनकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। बाबा आ गए हैं हमारे पास, इस हॉल में उनकी उपस्थिति है, फिर भी हम प्यार से उन्हें निमंत्रण देते हैं। अपना धाम छोड़कर आ जाओ।
और महाज्योति अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रही हैं। आ गए हमारे सिर के ऊपर। नीचे में शिव शक्ति, शक्तिशाली आत्मा, सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान छत्र छाया। इस छत्र छाया में ही बैठे रहेंगे। ओम शांति। आज का दिन सभी के लिए बहुत कल्याणकारी है। बाबा से वरदान लेंगे, मुरली भी सुनेंगे। बिल्कुल बाबा आकर हमसे बात कर रहे हैं। मुरली चल रही है ये नहीं, भगवान हमसे रूरिहान कर रहा है। और मुरली से कोई एक बात सदा के लिए अपने जीवन में समाएंगे। तो अब से ही बहुत एकाग्रता के साथ 50 वर्ष जिस महान तपस्वी ने हमें भगवान से मिलाया, आज हम उन्हें भी याद कर लें। गुलजार दादी, जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया हम सबको बाबा से मिलाने में। अब ये 5 मिनट का पावरफुल योग हम उनको अर्पित करेंगे। बहुत पावरफुल योग करेंगे। परमधाम में मैं आत्मा सर्वशक्तिवान के पास हूँ, उसकी शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं।